चलेगी, नहीं चलेगी। बीजेपी मुर्दाबाद, बीजेपी मुर्दाबाद, बीजेपी मुर्दाबाद, बीजेपी मुर्दाबाद, बीजेपी मुर्दाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय। सरकार चला रही है, बीजेपी सरकार ही खुलेआम गैंग चला रही है। इस तरह की सरकार को, नाकारा सरकार को, निकम्मी सरकार को, तानाशाही सरकार को, हिटलरशाही सरकार को इस बार लोकसभा के इलेक्शन में जनता जनार्दन उखाड़ फेंकेगी, क्योंकि इसने ईडी, सीबीआई, सीआईडी जैसी संस्थाओं का जो दुरुपयोग किया है, ऐसा किसी भी देश में किसी भी सरकार ने नहीं किया। मैं इन्हें चेताना चाहता हूं कि मोदी साहब, आपको चाइना नहीं बनाने देंगे इस देश को, रशिया नहीं बनाने देंगे इस देश को, जहां पर विपक्ष को जेल में डाल दिया जाता है। व्लादिमीर पुतिन का आप होड़ करना चाहते हो, आपने टेक्नोलॉजी के नाम पे इतना पीछे हो, देश को 80% जीडीपी का कर्जा आपने करवा दिया और आप इसे रशिया बना देना चाहते हो। विपक्ष का जो नेता आपको मजबूत होता हुआ दिखता है, आप उसे जेल में डाल देते हो या अपना पटका पहना के उसे गंगा जी का स्नान करवा देते हो। तो मोदी साहब, अब वो राजनीति नहीं चलने वाली है। जनता जनार्दन जाग गई है और आपके सिपा सालारों की जनता के दिल में बगावत है और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता से लोग प्रेम करते हैं। और आने वाले वक्त में 2024 में इंडिया गठबंधन में सरकार आएगी, विधानसभा में हरियाणा प्रदेश में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। हमारा देश विकसित तो बहुत दूर छोड़िए, ये हम दादा परदादाओं के टाइम से सुनते चले आ रहे हैं, हमारा देश विकसित होगा, विकासशील है। आज आपको नए आंकड़े बताता हूं, आज हमारा देश विकासशील देशों की लिस्ट से भी बाहर हो चुका है, गरीब देशों की श्रेणी में आ गया है। यानी कि होड़ करनी उसने रशिया की, चाइना की, जो बड़े विकसित देश है। चलो, उन्होंने अपनी तानाशाही चला रखी है, अपने प्रदेश में, देश में चलाते रहें, वहाँ पे राजनीतिज्ञों को बंद करते रहें, पर भारत में ये नहीं चलेगा कि आप गलत भी करो और उसके बाद गलत का विरोध करने वाले को जेल में भी डालो। ये तानाशाही भारत में नहीं चलेगी। देखिए, जो बीजेपी की तानाशाही चल रही है, तानाशाही के तहत उन्होंने ईडी का सहारा लेके हमारे तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी को जो जेल में भेजा है, उसके खिलाफ ये हमारा हर डिस्ट्रिक्ट में एक आंदोलन था, रोष प्रदर्शन है। हम इस रोष प्रदर्शन के जरिए बताना चाहते हैं बीजेपी को, अब तानाशाही नहीं चलेगी। किस तरह लगता है, क्योंकि जिस तरह ईडी ने पूछताछ के लिए उनको पहले भी नोटिस दिए थे, परंतु वो मुख्यमंत्री वहां नहीं पहुंचे और उसके बाद एकदम से उन्हें बुलाकर अरेस्ट किया, किस तरह आप देख रहे हैं इसको? ईडी के सभी नोटिसों का हमारे मुख्यमंत्री ने और उनकी लीगल सेल ने लिखित में हर नोटिस का जवाब दिया है और कोर्ट में भी ये हमने अपना दरखास्त लगाई थी कि इसमें अरविंद केजरीवाल जी का कोई केस में नाम नहीं है कहीं भी और ना ही उन पर कोई डिपार्टमेंट है। और माननीय हाई कोर्ट ने 22 तारीख तक का समय ईडी को दिया था कि जो भी है वो रिपोर्ट पेश की जाए, जबकि उन्होंने हाई कोर्ट का आदेश भी ना मान करके आनन फानन में केजरीवाल जी को जो गिरफ्तार किया है, ये तानाशाही और ये बीजेपी की बौखलाहट को दर्शाता है। पहले जो आरोप पत्र था उसमें केजरीवाल जी का नाम नहीं था, अब जो आरोप पत्र बनाया गया उसमें मुख्य आरोपी बनाया गया है, क्या कहेंगे आप? ये बिल्कुल विपक्ष को दबाने का काम किया जा रहा है। जो विपक्ष के दूसरे राजनेता हैं, कहीं ना कहीं जो दूसरे दल हैं जो मोदी जी के सहमति में नहीं आ रहे हैं, तो उन पे ये केस बनाए जा रहे हैं। ये एक दोषपूर्ण राजनीति ये कर रहे हैं। देखिए, अभी हम कुरुक्षेत्र का हमारा जो कैंडिडेट है, उन पे मोदी जी खुद ये कह रहे थे कोयला जो घोटाला हुआ, उन पे FIR भी हुई थी, उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली तो वो पाक साफ हो गए। अब अजीत पवार जी, उन्होंने बीजेपी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा घोटाला वो खुद कह रहे थे, वो जाके अब जांच बंद हो जाती है। कहीं ना कहीं कि जो घोटाले हुए हैं उनमें ईडी जांच नहीं करती है और ईडी बीजेपी के लिए काम कर रही है, क्योंकि जो कहीं ना कहीं विपक्ष के नेता हैं जिनसे इनको खतरा लगता है इलेक्शन में, उनको ये गिरफ्तार करके अंदर डालना चाहती है। अच्छा, दिल्ली सरकार का दावा था कि दिल्ली सरकार की जो शराब नीति है सबसे अच्छी नीति है, फिर उसको वापस क्यों ले लिया गया? देखिए, वापस लेने का कारण है कि जब दिल्ली अर्धपूर्ण राज्य है, वहाँ पे जो भी प्रस्ताव बनाए जाते हैं, जो भी कानून बनाए जाते हैं, वो LG की सहमति होती है। तो LG ने जब उस पर सहमति नहीं दी तो वो मजबूरन हमें वापस लेनी पड़ी थी। तो क्या वास्तव में सबसे अच्छी नीति थी? देखिए, उस नीति के तहत जो आज हमारा कैग ने जो रिपोर्ट जाहिर की थी, तो उस नीति के तहत 27% रेवेन्यू सरकार का बढ़ा था। कहीं ना कहीं उसमें अगर कोई खामी थी तो वो
पॉइंट आउट करना था। आज तक ईडी कोई ये चीज़ पेश नहीं कर पाई है कि कहीं भी 1 रुपया घोटाले का ये कहीं बरामदगी हुई हो या कोई कागज पेश नहीं कर पाई है। लेकिन वो भी जो केस दर्ज करते हैं PML कानून के तहत करते हैं, उस पर विपक्ष के जो भी नेता हैं कि भाई उनको जमानत नहीं मिले तो उसके जरिए उनको दबाया जा रहा है। आज की प्रोटेस्ट अरविंद केजरीवाल जी के लिए हमने अपनी पार्टी के जो हमारे कार्यकर्ता और पदाधिकारी हैं उनको ही लेकर ये प्रदर्शन किया था। ये इंडिया गठबंधन नहीं, केजरीवाल जी के लिए आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन था।